हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल पांडे। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। अभी तक हमने बूलियन अलजेब्रा और बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम्स एंड कार्नग मैप्स, इन चीज़ों को सीखा। अब नेट और गेट की तैयारी के लिए गेट्स की एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी जानकारी, हमको प्रारंभिक जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग तेज़ी से गेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर हम फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो सब आगे हम शुरुआत करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड मल्टीप्लेक्सर्स एंड इसी तरह से। तो आज हम लॉजिक गेट्स पढ़ लेते हैं। लॉजिक गेट्स को पढ़ने से पहले हम पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक के बारे में जान लेते हैं। इनमें होता कुछ नहीं है, बस हमें लेकिन पता होना चाहिए। पॉजिटिव लॉजिक क्या है कि हायर वैल्यू को हम 1 से असाइन करते हैं और लोअर वैल्यू को वोल्टेज की 0 से असाइन करते हैं। लॉजिक 0 का मतलब यहाँ 0 वोल्ट होगा या एनी लोअर वैल्यू, और लॉजिक 1 का मतलब होता है 1 वोल्ट या हायर वैल्यू +5 वोल्ट हो सकता है, प्लस ऐसे कि 5 वोल्ट जनरली लिख देते हैं। लेकिन हायर वैल्यू को लॉजिक 1 से हम करेंगे असाइन और लोअर वैल्यू को 0 से असाइन करेंगे। कुछ इस तरह से 0 वोल्ट है, वे 5 वोल्ट है। इसी तरह नेगेटिव लॉजिक वहाँ पर है जहाँ पर इसका रिवर्स होता है, यानी लॉजिक 1 0 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग है, लॉजिक 0 5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग है। 1 0 है सिंपल लॉजिक है, अरिथमेटिक नहीं। यहाँ पर 0 वोल्ट को हाई से असाइन कर दिया और लोअर को 5 वोल्ट से असाइन कर दिया। अब जो गेट्स हैं वो जनरली कोई भी डिजिटल सर्किट होता है या कंप्यूटर है, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनको हम लोग सारे कंप्यूटर सिस्टम जब हम आगे पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे किस तरह से गेट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे आर गेट की, फिर हम बात करेंगे एंड गेट की, फिर बात करेंगे हम नॉट गेट की, और उसके बाद में हम लोग नैंड गेट और नार गेट पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ अरिथमेटिक गेट भी होते हैं, जैसे XOR गेट, एक्सक्लूसिव आर गेट, उसको हम फिर बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आर गेट, OR और गेट। तो आर गेट हम लोग बड़ी तेजी से इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें आगे सिलेबस देखना है। इसका जो सिंबल होता है आर गेट का, वो आपने बनाया था कि इसमें 2 या मोर इनपुट हो सकते हैं। 1 इनपुट है, 2 इनपुट हमने सिंप्लिसिटी के लिए लगा दिए, और 1 इसका आउटपुट है y। अगर हमने इनको a मान लिया, 1 इनपुट को b मान लिया, आउटपुट को y, तो y = हो जाएगा a और b, a + b। इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ इस तरह वर्क करती है कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा। मान लिया a इनपुट a है, a इनपुट y, a आउटपुट है। जब दोनों इनपुट 0 हैं तो 0 मिलेगा। अगर एक भी इनपुट 1 है तो 1 मिलेगा, और दोनों इनपुट 1 है तो हमको आउटपुट में 1 मिलेगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से है कि कोई ऐसा सर्किट है कि मान लिया कि इस तरह से हम बनाते हैं एक सर्किट को, और यहाँ पर हमने ब्लॉक कर दिया, यहाँ पर हमने एक की लगा दी, और इसके बाद में यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया, और फिर ए सर्किट में हमने एक बैटरी लगा दी है, कोई वोल्टेज सोर्स है मान लिया, ठीक है। अब अगर दोनों ओपन हैं तब तो ठीक है, 0 0 0 मिलेगा। लेकिन एक भी हमने अगर बंद कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये वाला कनेक्ट है तो यहाँ से करंट जाएगा, बल्ब जल जाएगा। ये वाला कनेक्ट है तब भी यहाँ से जाएगा करंट और बल्ब जलेगा। दोनों ओपन है तो भी ये बल्ब जलेगा। यानी एक भी अगर 1 है इनपुट तो ऑन होगा सर्किट। इस तरह से इसका हम स्विचिंग सर्किट बना सकते हैं। तो ये आर गेट है। यहाँ पर 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, 3 4 कितने भी। तो ये आर गेट है। इसको हम आगे फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे तो वहाँ पर हमको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे हम बात करें एंड गेट की। तो एंड गेट का सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि अगर एक भी 0 है इनपुट में तो आउटपुट 0 मिलेगा। इसका जो सिंबल है, हमारा सिंबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, 2 or more इनपुट एंड आउटपुट हमारा A by।
तो यहाँ पर जो y होगा, अगर एक इनपुट a है एक इनपुट b है तो हो जाएगा y इक्वल टू a डॉट b। अब इसी अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में जैसा बताए एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट हमको 0 मिलेगा। इसको हम लोग तेजी से कर रहे हैं, आगे हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ए बी और ए आउटपुट। अब दोनों अगर 0 है इनपुट तो हमको 0 मिलेगा, एक भी इनपुट अगर 0 है तो हमको 0 मिलेगा, अगर दोनों इनपुट 1 है तभी हमको 1 मिलेगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अगर हम स्विचिंग सर्किट इसका बनाएं कैसे वर्क करता होगा तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं इसका स्विचिंग सर्किट। मान लिया कोई भी वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर हमने सीरीज में 2 की लगा दी हैं, 2 स्विच हैं ये, और उसके आगे हमने एक बल्ब लगा दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें कि अगर ए और बी, ए भी ओपन है बी भी ओपन है तो इसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा और यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर एक ओपन है एक बंद कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट टूटा हुआ है। जब दोनों ही बंद करोगे यानी क्लोज कर दोगे तभी ये ओपन होगा। तो कुछ इस तरह से एंड गेट वर्क करता है। ट्रुथ टेबल हम बना चुके हैं, उसको देख लेंगे। अब हम बात करते हैं नॉट गेट की। थर्ड इम्पोर्टेंट गेट है। 3 ही बेसिक एलिमेंट हमारे हैं गेट के। एक हमारा हो गया अब नॉट गेट। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, ये कंप्लीमेंट कर देता है, 0 का 1 और 1 का 0। इसको कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ऐसे यहाँ बबल बना देते हैं एक, और ए इनपुट हमने दिया, इसने आउटपुट में ए बार कर दिया, यानी जो इसका आउटपुट है वो उसका कंप्लीमेंट है। अगर हम बात करें इसकी ट्रुथ टेबल की तो ट्रुथ टेबल में इसकी छोटी सी ट्रुथ टेबल है। एक इसका इनपुट है ए या कुछ भी मान लीजिए, और y इज इक्वल टू ए बार। तो अगर 0 दिया तो 1 और 1 दिया तो क्या कर देगा 0। ए इसकी ट्रुथ टेबल है। इसकी जो स्विचिंग सर्किट है वो हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से बना सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर में वैसे तो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे आगे पीएन जंक्शन वाली, लेकिन तब तक के लिए हम बना रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का जो एक सर्किट है हमने मान लिया कॉमन एमीटर में लगा दिया इसको इस तरह से, और एक कलेक्टर पे हमने एक लगा दिया है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमको आउटपुट y इज इक्वल टू ए बार मिल रहा है, और यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं ए। बीच में हमने सर्किट लगा दिया। ए हमारा जो है इसको हम BCC कह रहे हैं, सप्लाई है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन होता है BCE इज इक्वल टू BCC माइनस ICRC, यानी कलेक्टर मीटर वोल्टेज तब सबसे ज़्यादा होगा जब IC 0 होगा, और जब IC सबसे ज़्यादा होगा तब कलेक्टर मीटर वोल्टेज बहुत कम होगा। ये हमारा है एमीटर, ये है हमारा कलेक्टर, ये है हमारा बेस। तो कहने का मतलब है जब IC 0 होगा, 0 तभी होगा जब यहाँ पर कोई इनपुट नहीं दिया जाएगा, और तब ये सबसे हाईएस्ट होगा, इसका आउटपुट होगा। जब ए वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तब BCC के बराबर हो जाएगा। और अगर IC इज इक्वल टू 0 है, IC तभी 0 होगा जबकि बेस करंट 0 होगा, यानी इनपुट इसको नहीं दिया जाएगा। जब IB 0 होगा तब IC 0 होगा, IC 0 होगा तो BCE क्या हो जाएगा BCC, यानी हाई 1। जब कुछ नहीं दिया तब हाईएस्ट वोल्टेज। और जब फुल IC फ्लो होगा तो मोस्टली ये इक्विवेलेंट दोनों हो जाते हैं और इनका डिफरेंस 0 हो जाता है, आउटपुट 0 मिल जाएगा, यानी 0 पे 1, 1 पे 0। इस तरह से इसका स्विचिंग सर्किट नॉट गेट का हम बना सकते हैं। अब 2 गेट हैं हमारे, वो यूनिवर्सल गेट हैं जो कि नेट गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नैंड गेट और एक नार गेट। तो हम बात करें NAND नैंड गेट की। तो नैंड गेट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंड गेट में नॉट लगा दिया हमने। एंड गेट का जो भी इनपुट जो भी आउटपुट था उसका हमने कंप्लीमेंट कर दिया। इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि हमने ए बनाया है, ए है हमारा मान लिया 2 इनपुट का एंड गेट था, और इसके आउटपुट में हमने एक नॉट गेट लगा दिया। ठीक है, एंड प्लस नॉट, ये क्या बन गया नैंड। अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में करें तो कुछ इसका बबल बस नॉट गेट का यहाँ पर आपको दिखा देने की ज़रूरत है। ए बन गया नैंड, एंड में ही बबल बना दिया, नैंड बन गया। इसके 2 इनपुट हैं AB,
तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए डॉट बी करेगा ए, और फिर उनका क्या कर देगा बार, ए इसका आउटपुट मिल जाएगा। वाई इज इक्वल टू पहले एंड गेट का ऑपरेशन किया और फिर नॉट का बार कर दिया। अगर हम ट्रुथ टेबल की इसकी बात करें, ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल को तेजी से रिवाइज कर लें। आगे हमको इसकी एप्लीकेबिलिटी देखनी है, ए बी और वाई। अब 0 0 डॉट किया 0, उसका बंद कर दिया। 0 1 इसका डॉट 0 होगा, बंद कर देगा। 1 0 डॉट इसका 0 होगा तो कंप्लीमेंट बंद कर देगा। 1 1 का डॉट करेंगे 1 होगा, कंप्लीमेंट 0 कर देगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। ठीक है, स्विचिंग सर्किट, उन दोनों के स्विचिंग सर्किट को आपस में कनेक्ट कर दीजिए तो इसका स्विचिंग सर्किट बन जाएगा। इसी तरह से एक जो है अब नार गेट भी है। नार गेट जैसा इसके नाम में यही है कि हम क्या कर रहे हैं, आर गेट में किसको जोड़ दे रहे हैं, नॉट गेट को। ये हमारे पास कोई भी एक आर गेट है, मान लिया हमने 2 इनपुट ले लिए सिंप्लिसिटी के लिए। ये इसका हमें आउटपुट मिल गया बाई, ए था इनपुट, एक इनपुट बी था, यहाँ पर हमको मिला है ए को ऐड कर दिया गया। अब आपने इसमें क्या लगा दिया है, एक नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको वो क्या कर देगा, ए प्लस बी का बार। फाइनल जो हमको मिल रहा है वो ए प्लस बी का बार कर दे रहा है। अब अगर हम इसको सिंपल बनाएं, जैसा इसका सिंबल होता है तो एक आर गेट के आगे बबल बना देते हैं, तो ये हमको मिल गया भाई। ए बी का ऐड किया और उसका क्या कर दिया, फिर नॉट कर दिया। ये फाइनल आउटपुट एक नार गेट का हो जाता है। इसकी हम ट्रुथ टेबल की अगर बात करें, नार गेट की ट्रुथ टेबल, तो यहाँ पे आर गेट का आपको कंप्लीमेंट करना है। मान लिया 2 इनपुट का है तो 0 0, तो 0 0 को आपने आर करिए, क्या हो गया 0 0 0, उसका क्या हो जाएगा 1 1 0 का क्या होगा 0 1 रखिए पहले, 0 1 इनका क्या होगा 1 1 का 0 कर देगा। 1 0 इनका पहले प्लस करिए सम 1 0 का, तो क्या होगा 1 होगा, उनका उल्टा क्या कर देगा 0। अब यहाँ पर आता है 1 1, तो 1 1 का सम 1 होगा, उसका क्या कर देगा 0। ये नार गेट का हमारे टेबल हो गया, ट्रुथ टेबल। तो इस तरह से 5 गेट हमने आपको बताया, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नार गेट। इन सारे गेट का एक बेसिक जानकारी हमको होना ही चाहिए आगे जो हमको पढ़ना है। अब मैं अगले लेक्चर में आपको कुछ अरिथमेटिक गेट और नैंड और नार गेट, एक यूनिवर्सल गेट कैसे होते हैं, ये हमको बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।